तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि कितने टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं और उसमें से कौन से 3 मेजर ऐसे टाइप्स हैं जिसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो एड्स जो है वो हमें 11th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाता है एंड आई एम श्योर जो मैंने टिप दी थी कि प्लीज चेक आउट द क्लासिफाइड सेक्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर या ऑनलाइन कहीं कहीं भी वो क्लासिफाइड सेक्शन को चेक करें। आई होप आपने किया होगा और अब आपके पास एक रेफरेंस भी होगा कि हमें एड फ्रेम कैसे करनी है। तो आज हम एड सीखेंगे टू लेट। टू लेट जो है इट मीन्स रेंट आउट। बेसिकली जब हम कुछ रेंट करते हैं टू लेट की जगह हम अवेलेबल भी लिख सकते हैं बट मोस्टली टू लेट लिखते हैं। तो रेंट, व्हेन यू आर रेंटिंग अ प्रॉपर्टी, यू आर रेंटिंग अ रूम, आप किसी को किराए पे घर दे रहे हो, कमरा दे रहे हो, फ्लैट दे रहे हो, वो सब टू लेट की कैटेगरी में आता है। अब फिर से आई वुड लाइक टू रिपीट दिस दैट 70% फॉर्मेट, 30% कंटेंट। जस्ट कीप दैट इन माइंड जब आप नोटिस कर रहे हैं या फिर आप एड्स बना रहे हैं या फिर आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, ऐसी चीजें जिनका फॉर्मेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इवन जो फॉर्मल लेटर होता है उसका फॉर्मेट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जब हम ये सब चीजें कर रहे हैं तो इसका फॉर्मेट जरूर दिमाग में याद रखें क्योंकि 70% आपके फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। एड का भी वर्ड लिमिट उतना ही है जितना नोटिस का होता है, 50 to 80 वर्ड्स, और मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही गिवन है। अब हमें बस उसको फ्रेम अच्छी तरह करना है। तो मैंने कुछ वीडियोस में ऐसा देखा है कि वो लोग जब एड्स एक्सप्लेन करते हैं एक ही क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं और वो क्या करते हैं कि ऐसे बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, विच इज कंप्लीटली, मतलब ऐसे नहीं बनता, इट्स लाइक रेक्टेंगुलर। तो वो बहुत ज्यादा रेक्टेंगुलर बनाते हैं और ऐसा नहीं होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से फिर भी थोड़ा लाइक इट्स स्क्वायर शेप्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे टू लेट, जिससे ये पता चल जाए दैट इट्स एन एड ऑफ लाइक यूर रेंटिंग समथिंग। अवेलेबल भी लिख सकते हो बट टू लेट इज मोस्ट कॉमन। और इसको अंडरलाइन एक ही बार करना है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी फाइन है, बट एक बार अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ आपका कंटेंट आता है। अब कंटेंट आप देख रहे हैं कितना प्रिसाइज जगह है, बहुत कम जगह है, राइट? इसी में आपको अपना पूरा कंटेंट फ्रेम करना है। अब कंटेंट में क्या क्या आएगा? डिटेल्स ऑफ द प्लेस टू बी रेंटेड, ठीक है, उसके डिटेल्स होंगे, ओनर के डिटेल्स होंगे, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होगी, प्राइस लिस्टिंग होगी। तो जैसे हम पीजी के लिए या फिर हम अपना घर रेंट के लिए दे रहे हैं, राइट? तो आप कैसी आपकी आप कौन सी पब्लिक को चाहते हैं टू लिव इन दैट हाउस? इफ यू वांट लाइक हॉस्टलर्स या पीपल हु आर लाइक स्टडिंग इन कॉलेज, तो उनको क्या चाहिए? वाईफाई फैसिलिटीज चाहिए, राइट? इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर चाहिए, उन्हें सब कुछ चाहिए। तो वो आप ये सब मेंशन कर सकते हैं कि वाईफाई फैसिलिटीज देयर एंड सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो, जब मतलब वो बेसिक नीड्स जो हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम घर दे रहे हैं तो घर की डिटेल्स देंगे कि 1 बेडरूम फ्लैट है, 2 BHK है, ये सब डिटेल्स में देंगे। और घर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कुछ फर्नीचर गिवन है तो आप लिख सकते हैं कि द फर्नीचर विल बी प्रोवाइडेड, और नहीं है तो नहीं लिखना। बट ज्यादातर आपको बहुत प्रिसाइज और टू द पॉइंट लिखना होता है। घर का बस थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसे कि रिलेटिव्स और प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं 2 BHK, मॉड्यूलर किचन, ये सब इस तरह से आप एक्सप्लेन कर दीजिए, स्पेशियस बेडरूम, ऑल दैट। तो बस थोड़ा बहुत एडजेक्टिव्स यूज करके हर पीस ऑफ हाउस के साथ, लाइक हर रूम ऑफ द हाउस के साथ वो सब यूज कर वो हो जाएगा। उसके बाद आप प्राइस लिस्टिंग दे सकते हो, प्राइस नेगोशिएबल, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। इवन वैकेंसी की एड में प्राइस नेगोशिएबल आता है, सैलरी नेगोशिएबल आती है। नेगोशिएबल इज बेसिकली वी कैन डिसाइड ऑन म्यूचुअल बेसिस, लाइक वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन ओवर इट एंड देन वी कैन डिसाइड द
salary. But these days vacancies में there is no like salary negotiable. It is given by the CBSE norms and the government norms. तो वो वैसा ही होता है. उसके बाद फिर अगर someone is interested तो obviously he will contact. You also have to टेल अबाउट द एरिया कि आप कौन से एरिया में रहते हो और कौन से एरिया में ये जगह है जिसको आप रेंट कर रहे हो. इज इट इन अ पॉश एरिया, इज इट नियर बाय टू द स्कूल्स एंड द कॉलेजेस. तो लोकेलिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना है, जो डिटेल्स ऑफ द प्लेस है उसमें आएगा. फिर ओनर को अपनी डिटेल्स देनी है. फिर ये सब चीज़ें होंगी. और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लास्ट में आप लिख सकते हो फॉर मोर यू नो और कॉन्टैक्ट. यहाँ पे नंबर आ जाएगा. ठीक है. तो ये और इसको बॉक्स में बनाना बहुत जरूरी है. बॉक्स में नहीं बनाएंगे मार्क्स कट. आप पूरा अच्छे तरीके से लिखाएंगे कोई फायदा नहीं होगा. अगर बॉक्स में नहीं बनाया तो क्या फायदा. तो इसके लिए भी वही फॉलो करना है जो हम नोटिस के लिए करते हैं कि एक शीट पर अगर ये आपकी आंसर शीट है तो इस पूरे शीट पर ऐड बनाए. हाफ करके ना बनाए. बनाओगे तो बहुत अनक्लियर लगता है, अनटाइडी लगता है. इसके लिए भी नंबर कट जाते हैं बिकॉज वो बहुत स्ट्रिक्टली आपके एग्जाम्स चेक करते हैं. तो वो क्लैरिटी भी चेक करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है विच आई एम गिविंग यू. और इफ यू फॉलो इट विल बी गुड फॉर यू. दूसरी चीज ये, पहले इसको पेंसिल से ड्राफ्ट करें. टू लेट फॉर इंफॉर्मेशन जो भी है उसको पहले पेंसिल से लिख लें. इट्स जस्ट अ जनरल टिप फॉर पीपल फ्रॉम 9 to 12. जितने भी लोगों के राइटिंग सेक्शन आ रहा है, वॉट एवर यू आर मेकिंग, always make the format, draft it out with pencil. Even if you're writing a formal letter, draft the format out. Leave the content space, but format को draft करो pencil से. Write everything down and after that उसके ऊपर पेन चलाओ when you feel like okay now it's perfect, it's sure. So that उससे clear भी रहता है थोड़ा. You won't mess up the paper and it looks good. There is clarity. It is precise to the point. You will know if you want to crop something, edit something out, you will know. And pencil is better than pen because then you will have to scratch it out and it won't look good because in board exams we can't use fluid and correction tape. So ये पूरा फॉर्मेट है टू लेट की एड का. इसको प्रैक्टिस कीजिए. इसको समझने के लिए न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम में टू लेट के ऐड को देखिए. उससे ही बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस कैसा कैसा हमें लिखना है, क्या क्या लिखना है. बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये 4 पॉइंट्स है जो हमें अपने दिमाग में रखने होते हैं जब भी टू लेट की ऐड आए. तो प्रैक्टिस इट. गिव योरसेल्व्स रैंडम क्वेश्चंस. मतलब बुक की भी नहीं जरूरत. जस्ट गिव योरसेल्फ रैंडम क्वेश्चंस. 1-2 क्वेश्चंस भी यू डू इन अ डे, दैट्स इनफ. You will get the hang of it and it's very easy. And it's a very common question and people lose marks over it, for format or for missing something. So please be careful, practice it, and see you in the next video. Till then, stay tuned, keep watching, and happy learning.